नवरात्रि के 9 स्वरूप होते हैं और इन्हीं 9 स्वरूपों के पूजा का विधि विधान हम पंडित जी से जान रहे हैं। आज दूसरा दिन है, तो इस दूसरे दिन का पूजा का विधि विधान क्या है, हम आपसे जानना चाहते हैं। जी वंदना जी, आपने सही कहा। कल हमने माँ शैलपुत्री का प्रथमम शैलपुत्री चा शैलपुत्री की बात की। आज माँ दुर्गा के 9 रूपों में ब्रह्मचारिणी का द्वितीय स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ है। इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, इसलिए ये ब्रह्मचारिणी कहलाई। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय है। इनके बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है तो दाहिने हाथ में ये माला धारण करती है। इनकी उपासना से साधक को सदाचार संयम की प्राप्ति होती है, इसलिए दूसरे दिन माँ का पूजन किया जाता है। पंडित जी, इसमें विधि का किस तरीके से पूजा की जाती है, पहले तो आप हमें ये बताइए कि पूजा का तरीका क्या है। जी, दूसरे दिन का जिस तरह मैंने कहा कि प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ का दिन होता है। ब्रह्मचारिणी माँ, जिस तरह मैंने आपको कहा, इन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में वर्ण किया है, तो दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले तो सफ़ेद फूलों से, यानी सफ़ेद फूलों से माँ का पूजन जरूर होना चाहिए। अगर आपके आसपास सफ़ेद फूल लगे हुए हैं तो उनको तोड़ करके ले आएँ और माँ भगवती को अर्पण करें। तो सफ़ेद फूलों का जरूर आपको अर्पण करना चाहिए। और चावल, सफ़ेद चावल होते हैं, उन चावलों को आप माँ भगवती को अर्पण कर सकते हैं। चावल जो है वो सौभाग्य के दाता है, यानी सुख और सौभाग्य की प्राप्ति करने के लिए आप माँ को चावल अर्पण कर सकते हैं। जोत, जिस तरह मैंने आपको पहले ही कहा है कि आप घी की जोत आप जला सकते हैं, लेकिन सफ़ेद फूल और सफ़ेद चावल दूसरे दिन माँ को अर्पण करने चाहिए। जो भी आपकी मनोकामना है वो अवश्य माँ पूरी करती हैं। क्या दूसरे दिन का कोई मंत्र भी होता है? जी, दूसरे दिन का सबसे पहले तो माँ भगवती का जो मंत्र है वो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इसमें त्रिगुणात्मक शक्ति है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जो तीनों देवियां हैं उनकी शक्ति समाहित है। और इन तीनों देवी जो त्रिगुणात्मक देवियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इनके लिए ही ये बीज मंत्र कहा गया है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र का अवश्य जाप करना चाहिए दूसरे दिन भी। तो जो भी आपकी मनोकामनाएं होती हैं वो माँ अवश्य पूरी करती हैं। जी, क्या पूजा सुबह के समय ही करनी जरूरी होती है या शाम को भी कर सकते हैं, या दोनों टाइम करनी चाहिए? देखिए, भगवान तो सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन कुछ नियम यानी कुछ पैरामीटर स्थापित किए गए हैं पूजा के लिए। सबसे पहले तो मैंने कल को भी आपको बताया था कि प्रभात यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उसके बाद नहा धो करके सुबह के टाइम माँ भगवती का पूजन अवश्य करना चाहिए। लेकिन कुछ यानी कि पहले दिन का, जैसे कलश स्थापन का मैंने बताया था आपको कि कुछ मुहूर्त होते हैं, लेकिन दूसरे दिन का कोई मुहूर्त नहीं है। जिस तरह आप प्रत्येक दिन पूजन करते हैं सुबह के टाइम नहा धो करके और नृत्य क्रिया करके, उसके बाद माँ भगवती के सामने जोत जला करके, और इन चीज़ों का जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये माँ को अर्पण करनी चाहिए। उसके बाद षोडशोपचार पूजन यदि आप कर सकते हैं तो षोडशोपचार पूजन आप कर सकते हैं। लेकिन सफ़ेद फूल और सफ़ेद चावल माँ द्वितीय ब्रह्मचारिणी माँ को बहुत प्रिय है। ये माँ को जरूर अर्पण करनी चाहिए दूसरे दिन। जी पंडित जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस दिन की कोई वास्तु टिप आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? जी, बहुत बढ़िया। यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है और या आपके घर में कोई काम रुके हुए हैं, काम बनते नहीं हैं और हर काम में अड़चन परेशानियां आती है, तो दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। दूसरे दिन सफ़ेद चावल आप किसी सफ़ेद कपड़े में पोटली बांध करके ईशान कोण में रख दें। आप जहाँ पे आपका ईशान कोण है या आपका जहाँ पे पूर्व दिशा पर आपका मंदिर बनाया हुआ है, उस दिशा में आप ये पोटली जरूर रख दें, तो आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और यदि आपके घर में कोई भी वास्तु दोष है तो वो भी दूर हो जाता है इस छोटे से टिप्स के कारण से। जी पंडित जी, आप यहाँ आए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।